अगर बीपीएससी की तैयारी करनी है तो आप लोगों के पास एक निश्चिंत रोड मैप होना चाहिए जो आपके डायरेक्शन, आपके टारगेट और आपकी उन आकांक्षाओं को पूरा करे जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना अमित सर आज इसी को लेकर के चर्चा करने आया हूं। बच्चा उम्मीदें बहुत करता है, बच्चा तैयारियां बहुत करने की सोचता है, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि उसके सामने एक रोड मैप, एक तरीका, एक सीक्वेंस उसको ना मिलने की बजाय, उन हजारों बच्चों में आने की बजाय वो बच्चा लाखों की भीड़ में खड़ा हो जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, आप एक निश्चिंत अपने सिलेक्शन को ले और उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएं जिसके लिए एक ऑफिसर का रुतबा होता है। मैं बात कर रहा हूं आप में से जो भी बच्चा 73rd के लिए अपने आप को देख रहा है, तैयारी करने के लिए या तैयारी करते हुए, उन बच्चों की मैं यहां बात आज करने आया हूं। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल जीरो से कि आपको जीरो से क्या करना है। मान लीजिए आज आप में से कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं आज ही अपनी तैयारी के लिए शुरुआत से निकला हूं, तो मैं आज में कहां से मैं पढ़ूं। तो इसके लिए बच्चा सबसे पहले आपको अपने सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज को देखना होगा। यहां आप लोग कम से कम 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज को जरूर रखेंगे अपने साथ में। और याद रखिएगा, देखिए बच्चा, जब आप तैयारी करने के लिए निकलते हो तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे को देनी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन से को मैं अगर थोड़ा सा भी पढ़ूं तो मेरा काम चल सकता है। आप लोगों को नहीं पता है कौन सा वो पेपर है, कौन सा नहीं है। यही काम करता है कौन? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको ये बता देता है कि एग्जामिनर की सोच क्या होती है, एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस देता है, इसको पीवाईक्यू बताने का काम करता है। मैंने क्या कहा कि आप लोगों को क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू या भी जो भी टॉपिक्स आप लोग पीवाईक्यू से निकालेंगे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो कि हाई प्रायोरिटी किसको देनी है, मॉडरेट प्रायोरिटी किसको देनी है, और अगर हम थोड़ा सा भी टाइम दें तो लो प्रायोरिटी में किसका काम चल सकता है। ये आपको यहां पर करना पड़ेगा बच्चा। और ये कौन बताएगा आपको? आपको बताएगा आपका सिलेबस और आपका पीवाईक्यू। इसको निकाल करके बोर्ड पर लगा दो। जो स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ते हो उसके सामने आपका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए, प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए बच्चा। याद रखिएगा, बच्चा क्या करता है, बहुत सारी बुक्स ले आता है बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे। पहला काम बच्चे का एक होता है कि बुक्स ले लो। बच्चा वो 9th और 10th या स्कूल में पढ़ते थे ना, तब होती थी कि अगर 8th के एग्जाम क्लियर हो गए तो मैं 9th क्लास की आज ही बुक खरीद लेता हूं। वो क्लास पास करना था, यहां लाइफ पास करनी है। तो पहली बात बच्चा, नई नई बुक्स मत खरीदो। शुरुआत में जाते ही पेरेंट्स से ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, मेरे को ये बुक लेकर आनी है, वो बुक लेकर आनी है। यानी आपको पहले बुक नहीं खरीदनी है बच्चा। याद रखिएगा, आपको एग्जाम की डिमांड समझनी होगी। और एग्जाम की डिमांड कैसे समझेंगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, वो आपको डिमांड बताएगा। फिर उसके बाद आप लोग को यहां पर अपनी प्रिपरेशन को ना 3 फेज में डिवाइड करके चलो। 3 फेज बनाओ। पहला फेज, अपनी फाउंडेशन को तैयार करो। फाउंडेशन में बेसिक बुक्स पढ़ो, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स हो। साथ में एनसीईआरटी को उठाओ। अगर आपका कंसेप्चुअल पार्ट बेसिक बुक से अच्छा है, हो गया या आप कर रहे हैं, तब आप एनसीईआरटी को साथ साथ उठाओ। क्योंकि एनसीईआरटी, अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाते हो, याद करो बच्चा, आप 9th 10th में भी एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, वही एनसीईआरटी आज पढ़ रहे हो, तो दोबारा क्यों जरूरत पड़ गई आपको पढ़ने की? क्योंकि बच्चा हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसको दोबारा से सीखने या समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको साथ में बच्चा, चाहे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या साइंस है, इनके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा। बिना इनके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को क्लियर किए हुए आप लोग एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को बच्चा, जैसे एक सब्जेक्ट आता है बिहार स्पेशल। देखिए, आपको ना बिहार स्पेशल हर सब्जेक्ट में मिलता है।
हर सब्जेक्ट में मिलता है। कुछ साल पहले की बात है, बीपीएससी इसको कोई अलग सब्जेक्ट नहीं मानता था, लेकिन आज ये अलग सब्जेक्ट बन गया। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है, इसलिए बिहार के डिमांड को पैरेलली पढ़ते हुए चलें। ये ना सोचें कि बिहार के डिमांड को मैं लास्ट टाइम पढ़ लूंगा या ऐसा है, नहीं, बिहार के डिमांड को आप आज ही यानी पैरेलली ही पढ़ते हुए चलें। साथ ही साथ बच्चा स्टार्टिंग में मतलब आप स्पीड से ज्यादा जितना भी हो सकता है उतना अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान दें। दूसरे फेज में आपको क्या करना है, चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, यानी आपको स्टैटिक पार्ट के साथ साथ करंट अफेयर को जोड़ना सीखना है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई इवेंट हुआ है तो उस इवेंट से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज थे पहले, वो कहाँ हुआ है, क्या पर्पस था। अब ब्रिक्स हुआ है तो ब्रिक्स कितने हो चुके हैं, इंडिया में कौन सा है, कौन कौन सी कंट्री हैं, कितने आएंगे, क्या होगा, ये सारी बातें आपको यहाँ पर जाननी होगी बच्चा। दूसरी बात आप लोग के लिए यहाँ पर बिहार के साथ साथ जो नेशनल इश्यूज हैं या नेशनल टॉपिक है उनको कनेक्ट करना सीखो। भाई अगर मान लेते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले इंडिया में हम अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें या हम अगर बात करें कि भाई ट्रेड चल रहा था, टैरिफ चल रहा था, तो उसमें बिहार पर इंपैक्ट कहाँ पड़ सकता है, उन एरियाज को देखते हुए चलो, उन एरियाज को समझते हुए चलो बच्चा। इसके साथ साथ आप लोग को यहाँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू और पीवाईक्यूज भी करते रहना है और कोशिश करो कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, मतलब आप उनमें ना जाओ, आप शॉर्ट नोट्स के अंदर जाओ, आप तरीके को आराम से समझने की कोशिश करो। इसके बाद अगर बात करूं मैं फेज नंबर 3 की, तो आपको प्रिलिम्स मोड पर ध्यान देना है बच्चा, मतलब नई बुक्स लगभग बंद कर दो, ठीक है। रिवीजन के साथ अपने नोट्स का रिवीजन अच्छे से, पीवाईक्यू का रिवीजन, एमसीक्यू करो और मॉक टेस्ट लगाओ, यानी आपको प्रिपरेशन प्रीलिम्स की। अब बच्चा क्या करता है, प्रीलिम्स के शुरुआत में ही प्रिपरेशन करता है, नहीं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट में होती है, जब एग्जाम नजदीक होता है तब प्रिपरेशन होती है। पहले अपने फाउंडेशन को मजबूत करो, फिर इंटीग्रेट करना सीखो और लास्ट में जाकर के प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजों पर काम करो। आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब आप जब मॉक लगाएंगे, मॉक लगा करके ये देखेंगे कि मैं किस एरिया के अंदर वीक हूं, और जैसे ही आपको ये पता चलेगा बच्चा इस एरिया के अंदर वीक हूं, तो वहां पर आपको अपने वीक एरियाज को कवर करके यहां पर चलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको फैक्ट हो गया, करंट अफेयर हो गया, और इनका रैपिड रिवीजन आपको होना चाहिए। आपको पता है कि भाई मेरे को प्रीलिम्स करना है, प्रीलिम्स के लिए टॉपिक को तैयार करना है, तो जब प्रीलिम्स के लिए टॉपिक को जब आप तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ साथ आपको देखो, बच्चा अक्सर एक गलती कर जाता है, यहाँ भी मेरे से कुछ बच्चे ऑफलाइन में मिलते हैं और ये बच्चों का एक जर्नल दुख होता है कॉमन, सर मैं ये पढ़ रहा था, फिर मेरा मन किया ये पढ़ लूँ, फिर मन किया ये पढ़ लूँ, और सर मैं कोई भी नहीं पढ़ पाया। क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है ना हर सब्जेक्ट में आता है, बच्चे को लगता है मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ लूँ, मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ लूँ, इस सब्जेक्ट को भी, और वो क्या करता है, वो एक समय पर सभी के सभी सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ लेता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक सब्जेक्ट मतलब एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट उठाना है। क्या, सबसे पहले आप एक अपने मेजर सब्जेक्ट को पकड़ लें, आप हिस्ट्री पकड़ लें, साइंस पकड़ लें, पॉलिटी पकड़ लें, ज्योग्राफी पकड़ लें, इकोनॉमिक्स पकड़ लें, जो मेजर सब्जेक्ट हो उसको पकड़ें। उसके साथ साथ बिहार स्पेशल को पैरेलली रखें और डेली करंट अफेयर को करते रहें। और साथ में बच्चा जो मेजर सब्जेक्ट है, बिहार स्पेशल किया है और करंट अफेयर है, इसके एमसीक्यू आप साथ साथ करते रहें, साथ में इसके एमसीक्यूज करते रहें। इसके साथ साथ बच्चा जैसे कोई एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, जैसे पॉलिटी, मान लीजिए पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के साथ पूरे दिन में आपने बिहार स्पेशल भी पढ़ा, बिहार स्पेशल के साथ करंट अफेयर भी पढ़ा और 25 से 50 के बीच में एमसीक्यूज भी लगा लिए, हो गया काम, हो गया आज का दिन पूरा। जैसे ही मेजर सब्जेक्ट खत्म हुआ, मान लीजिए पॉलिटी खत्म हुआ तो अगला कोई मेजर सब्जेक्ट उठा लिया, पॉलिटी खत्म हुआ हिस्ट्री उठा लिया, हिस्ट्री खत्म होगा साइंस उठा लिया, साइंस खत्म होगा ज्योग्राफी उठा लिया। इसके साथ साथ बच्चा अब समझिए, इससे ना आपकी 6 किताबें खुली रहेंगी, मान लीजिए बहुत सारी, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाओगे और लास्ट में फाइनली कोई भी नहीं खत्म होगा। और ये एक एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ा ट्रैप होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चा फंस जाता है, जो नहीं फंसता वो इंटरव्यू दे करके बेपाड़ पहुंच जाता है। अब बात दूसरी यहां पर ये आती है बच्चा कि सब्जेक्ट के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करना सीखें, मतलब ऐसे नहीं, मतलब 360 सोचना स्टार्ट करो बच्चा, कि अगर मेरे पास साइंस में एजुकेशन का क्वेश्चन मेरे से पूछा है तो मैं बिहार के एजुकेशन सेक्टर को पूरे को कनेक्ट करूं, अगर मेरे पास हेल्थ सेक्टर का क्वेश्चन पूछा है तो हेल्थ को कनेक्ट करूं मैं, ठीक है, मतलब कनेक्शन सीखो। समझिए, ये वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है आपके पास
कि बच्चा मतलब ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी पॉलिटी के साथ साथ बच्चा करंट अफेयर, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसका कोई जजमेंट आ गया, उस जजमेंट आ गया तो आप क्या करें, उसमें सिर्फ न्यूज़ को नहीं पढ़ना, हमें आर्टिकल को जानना है, हमें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जानना है, हमें यहाँ प्रीवियस PYQ उसके देखने हैं कि क्या इससे रिलेटेड कभी कोई PYQ आया है। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है बच्चा, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी की बात करते हैं, पॉलिटी के साथ आप ज्योग्राफी के साथ बिहार को कनेक्ट करो। जैसे मान लो आप मानसून पढ़ रहे हो, तो मानसून पढ़ रहे हो तो बिहार का रेनफॉल भी पढ़ो। अगर आप यहाँ रिवर पढ़ रहे हो बच्चा, तो कोसी हो गया, गंडक हो गया, सोन हो गया, सबको पढ़ो। जब रिवर पढ़ रहे हो तो सारी रिवर पढ़ो। बिहार की भी फ्लड पढ़ रहे हो तो बिहार का फ्लड प्रोन एरिया पढ़ो। अब बताइए, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो ना, तो इनको साथ साथ बाकी को कनेक्ट करते हुए चलो, तो आपके टॉपिक यहां पर तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1857 पढ़ें तो हम जब कुंवर सिंह को पढ़ें, बात जब गांधीनियन एरा की हो बच्चा तो चंपारण सत्याग्रह को पढ़ें, जब बात हम लोग बुद्धिज्म की बात कर रहे हो तो बोध गया जी को पढ़ें, राजगीर को पढ़ें। तो यहां पर कवर करते हुए चलें, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको आप लोग पेंडिंग में रख दो। और ऐसे ही जैसे अगर बात करूं मैं इकोनॉमी में पढ़ रहे हो तो बिहार की इकोनॉमी को साथ, जब आप GDP पढ़ रहे हो तो आप लोग ग्रोथ स्टेट जो हमारा है उसको भी साथ साथ पढ़ते हुए चलो। ठीक है बच्चा, मतलब आप जब स्टेट का जो है पूरे इंडिया का ग्रोस डोमेस्टिक वो पढ़ रहे हो तो आप स्टेट का डोमेस्टिक भी पढ़ते हुए चलो, कितना है हमारा। ठीक है, आप जब बजट पढ़ रहे हो तो बिहार का बजट साथ देख लो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो बिहार का क्रॉपिंग पैटर्न उसी के साथ पढ़ते हुए चलो। अगर आप साइंस और करंट अफेयर, जैसे बच्चा सेमीकंडक्टर की कोई न्यूज आई तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई स्पेस मिशन की न्यूज आई, चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक स्पेस मिशन क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके साथ अगर डिजीज कोई न्यूज में आ गया तो उसका पैथोजन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप करंट पढ़ रहे हो बच्चा तो करंट में कुछ चीजें आपको दिखाई दी तो आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझाया। बात समझ रहे हो? ठीक है, इसके बाद मैं अगर बात करूं, यानी मेरा कहना यह हुआ कि करंट अफेयर को अगर अलग से सब्जेक्ट मत बनाइए, चाहकर भी मत बनाइए, क्योंकि बच्चा अगर आपके पास स्टैटिक है तो स्टैटिक को ही प्लग इन करो उसमें। जब आप स्टैटिक को प्लग इन करते हो तो चीजें आपको समझ आएंगी, चीजें आपको फील होंगी, रियल लगेंगी लाइफ में। अब जब ये चीजें आपके सामने आएंगी, और जब ये चीजें सामने आनी बंद हो जाती हैं या नहीं आती तो बच्चा हमेशा हमें तकलीफ होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपका अगला पॉइंट क्या होना चाहिए कि बिहार स्पेशल को सर हम कब पढ़ें। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, बिहार को पैरेलल रखो, मतलब पहले दिन से पढ़ना स्टार्ट करो पैरेलली बिहार को। मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट के 20 दिन में पढ़ लेंगे हम लोग, डे 1 से अपनी प्रिपरेशन को साथ में चलाओ। बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, आप समझिए, आपको जब हिस्ट्री पढ़नी है तो बिहार वाली भी ऐड कर दो, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो बिहार वाली भी ऐड कर दो, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ऐड कर दो, आपको चीजें एग्रीकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आप देखिए ना पूरा का पूरा बिहार है। गवर्नमेंट की स्कीम पढ़नी है तो बिहार को भी पढ़ो, बिहार करंट अफेयर पढ़ना है तो करंट अफेयर पढ़ रहे तो बिहार वाले भी करंट अफेयर पढ़ो, और इसके साथ साथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखो बच्चा। यानी मेरा कहना यह है कि जब भी नेशनल टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी दिन आपका बिहार कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके बिहार के कनेक्शन को आप लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा ना हो जा। करंट अफेयर को कैसे टैकल करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। चलिए बात करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, डेली करंट अफेयर के पीछे घंटों बिता देते हैं। ठीक है, तो आपको ना डेली करंट अफेयर पढ़ना जरूर है, लेकिन उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, उसको याद करने की कोशिश में जुट जाते हैं। साथ ही साथ आपको एग्जाम रिलेवेंट न्यूज पर फिल्टर करना है। मंथली भाई जो कंपाइलेशन आपको मिलती है मंथली, उस पर ध्यान रखो, मतलब अपनी न्यूज को कंपाइल करना सीखो। साथ ही साथ बच्चा बिहार करंट अफेयर को प्रायोरिटी दो, क्योंकि हमसे ज्यादातर यही पूछा जाता है। और करंट में स्टैटिक जो पोर्शन होता है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हुए चलो। यानी आप जब भी न्यूज पढ़े ना तो न्यूज में वाई इंपॉर्टेंट, स्टैटिक उसका कनेक्शन, बिहार का कनेक्शन, और एक लगा दो एमसीक्यू। जब ये करेंगे और इसी साइकिल को रिपीट करते रहो, करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट। साथ में बच्चा पीवाईक्यू कब से स्टार्ट करें,
पीवाईक्यू मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन पहले करेंगे, खत्म होगी तब करें, नहीं, पीवाईक्यू डे 1 से करो। साथ ही साथ बच्चा टॉपिक पूरा पढ़ लिया, उसके तुरंत पीवाईक्यू लगा दो। इन 3 चीजों से पता चलेगा आप बीपीएससी क्या पूछता है, मतलब इससे 3 चीजों का, जैसे बीपीएससी क्या पूछता है, कितनी डेप्थ में पूछता है और कौन से टॉपिक रिपीट करता है। पीवाईक्यू साथ साथ रहेंगे ना तो आपको इन 3 बातों का पता चलेगा, बीपीएससी क्या पूछता है, कितने डेप्थ में पूछता है और कितने टॉपिक को बीपीएससी रिपीट करता है। तो सिलेबस आप लोग को बताएगा व्हाट टू स्टडी और पीवाईक्यू बताएंगे हाउ मच टू स्टडी। ठीक है, सिलेबस व्हाट टू स्टडी, पीवाईक्यू हाउ मच स्टडी। इसके साथ साथ एमसीक्यू की शुरुआत कब करें, इसकी भी शुरुआत बच्चा पहले मंथ से ही करो। डेली आप 20 से 25-50 तक एमसीक्यू लगाओ, फाउंडेशन बनने के बाद आप 50 प्लस कर दो। इसके साथ साथ बच्चा एग्जाम के करीब लगभग फुल लेंथ मॉक लगाना स्टार्ट करो और सिर्फ स्कोर को मत देखो। अगर मान लीजिए स्कोर कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पढ़ना छोड़ देंगे, इसमें नहीं तो अगले में आएगा, इसलिए अपने आप को एनालाइज करते रहो। इसके साथ साथ गलत क्वेश्चन को भी क्लासिफाई करो, कॉन्सेप्ट गलत था, क्यों गलत था, कैसे था, मैंने गलती कहां की, इन चीजों को भी साथ साथ देखते हुए चलो। फैक्ट कब भूल गए हम लोग, क्यों भूल गए, आप सोचो ना क्यों भूल गए आप, फैक्ट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन गलत क्यों पढ़ा आपने, गैस गलत क्यों लगाया, कहां मेरा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये हर बच्चे को जिस दिन पता लग गया तो उसका सफर आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ रिवीजन का एक रूल है बच्चा, रीड करना, रिवाइज करना, टेस्ट लगाना, एनालिसिस करना और जहां कमी हो उसको दोबारा देखना, जहां कमी हो उसको दोबारा देखना। एक टॉपिक में 5 सोर्स से बेहतर माना जाता है कि एक सोर्स 5 बार उसको रिवाइज करना अच्छा है। मतलब मान लीजिए एक टॉपिक के 5 सोर्स ले लिए या एक टॉपिक को 5 बार रिवीजन दे दिया, तो अब आप फाइनल करिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कौन सा अच्छा है। ठीक है, इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स ऐसे हों जो फाइनल डे में पूरी किताब खोलने की जरूरत ना हो। बच्चा क्या करता है, पूरी किताब खोल देता है, उसकी जरूरत ना पड़े। इसके साथ साथ डेली रूटीन का सिंपल फ्रेमवर्क एक होना चाहिए बच्चा। मॉर्निंग में आप मेजर स्टैटिक सब्जेक्ट उठा लीजिए, आफ्टरनून में बिहार स्पेशल करंट अफेयर को उठाइए, इवनिंग में एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाइए और रात में उस दिन के क्विक रिवीजन कर लीजिए, मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है बच्चा। घंटों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डेली आउटपुट कितना आ रहा है। मान लीजिए मैं 5 घंटे बैठा हूं, एक स्टैटिक सब्जेक्ट लेकर के मैं 5 घंटे बैठ गया, लास्ट में पता चला यार मेरा तो दिन ही निकल गया, तो बहुत ज्यादा भी ओवर बर्डन नहीं होना बच्चा। इसके बाद वीकली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 5 से 6 दिन में जो पढ़ा है, न्यू टॉपिक प्लस प्रैक्टिस, पहले दिन रिवीजन टेस्ट एनालिसिस, संडे को सिर्फ बैकलॉग पूरा करो, इसके अलावा कुछ मत करो और पूरे सप्ताह में गलती कहाँ की उसको एनालिसिस करो एक पेज के ऊपर कि मैंने उस दिन ये गलती की, यहाँ टाइम मैंने वेस्ट किया। ठीक है बच्चा, इसके साथ साथ आखिरी फेज में क्या बदलना है, जैसे एग्जाम अगर नजदीक आ गया तो नए सोर्स पर आपको नहीं जाना है, रैंडम पीडीएफ कहीं से भी नहीं उठा देनी है, नई स्ट्रेटेजी की वीडियो ठीक है नहीं देखनी है, नहीं देखनी है। आपको क्या करना है, आपको रिवीजन कर लगाना है, आपको पीवाईक्यूज लगाना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको बिहार स्पेशल देना है, करंट अफेयर को कंपाइलेशन में पढ़ना है, आपको जो अपने वीक टॉपिक्स हैं उनका पता होना चाहिए। और लास्ट में रोड मैप का तो देखो एक कहानी थी बच्चा, एक बात थी, एक तरीका था, लेकिन लास्ट में इसका कंक्लूजन यही है, सिलेबस के बाद पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बाद कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद बिहार कनेक्शन, बिहार कनेक्शन के बाद आपका करंट अफेयर, एमसीक्यू, रिवीजन, मॉक एनालिसिस करोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से कोई बच्चा ये कहे कि सर ये सारी बातें हमारे पास नहीं होती, हम कैसे करेंगे सर, तो भैया इसके लिए एक रास्ता भी है। देखो सारी चीजें हैं, या तो आप अपने तरीके से करो, नहीं तो इसके लिए एक रास्ता भी है। रास्ता ये है कि हमारे पास इसका पूरा कंक्लूड बैच है, फाउंडेशन बैच, जिसमें जो मैंने अभी तक बात बताई है वो सब की सब है। यानी यहां पर अगर आप 9289996924 पर कनेक्ट करते हैं, तो अगर आपको इस पूरी वीडियो के देखने के बाद आपको ये लगा हो कि सर हाँ हम आपके साथ तैयारी कर सकते हैं और हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी IQ देता है। आरएम बैच है जो अगस्त का भी चल रहा है बच्चा, हमारा मॉर्निंग बैच, जिसका क्लोजिंग है, एडमिशन क्लोजिंग 31 अगस्त को। आप हमसे इस कोड के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ये कोड आप यूज़ करोगे तो आपको इन पैसों की बजाय आपको वहां पर एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये मेरी टीम का नंबर है,
आप मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो। आपको ये लगे तो आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है बच्चा। तो एक ये छोटा सा इंफॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए थी, जिसमें आप लोग को ये बताया गया कि किस प्रकार से आपको 0 से अगर 73rd की तैयारी करनी है तो कैसे करनी। मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।